चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लेंगे तो रचना के आधार पर जो है वाक्य के प्रकार। फ्रेंड्स हमने जो है पिछली क्लास में जो है अर्थ के आधार पर हमने लिए थे। अर्थ के आधार पर जो वाक्य थे वो 8 प्रकार के थे और रचना के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के। बट फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो है हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम जो हैं आज की इस क्लास में जो है आपके पास जितना समय है उतना ही समय हम लेंगे, ना ही हम ज़्यादा समय लेंगे और ना ही जो है आपको जो है परेशान होना पड़े। तो जैसे कि आप लोगों के पास जितना समय है उतना ही कवर करिएगा, ज़्यादा समय हम भी नहीं ले रहे हैं और आपको भी नहीं देना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य की बात करते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार के कौन कौन से वाक्य होते हैं? तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्रित वाक्य होता है। फ्रेंड्स सरल वाक्य क्या है, किस तरह से इसको जो है सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में आएगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाद में दिक्कत ना आए आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जामिनर का काम है आपको जो है कहीं क्वेश्चन उठा के देना। अब जैसे हम पहले करते हैं सरल वाक्य। अब तो सरल वाक्य क्या है ध्यान से देखिएगा। 3 वाक्य केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही हो विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे इसमें जैसे किसी एक उद्देश्य की बात की जाए या एक विधेय की बात की जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? सरल वाक्य कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हैं हम आपके लिए लिए हैं, तो राम विद्यालय जाता है, तो इसमें जो है एक ही उद्देश्य है, क्या है? अब इसमें जैसे विधेय की बात करता है तो राम कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, मतलब एक वस्तु या एक स्थान की बात हो रही है, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखिएगा, सूर्य पूरब से निकलता है, तो इसमें जो है उद्देश्य बता रहा है कि सूर्य का जो उद्देश्य, मतलब सूर्य किधर से निकलता है, तो सूर्य जो है पूरब से निकलता है, तो यह हमारा हो जाएगा उद्देश्य, ठीक है। अब उसी तरह एक और हम जो है लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो वह बाजार जाकर फल लाया। अब देखिएगा वह कहाँ जाकर फल लाया? तो बाजार जाकर। अब अगर ये कि मतलब उसका जो है एक ही इसमें क्या है विधेय और एक ही इसका उद्देश्य है, तो देखिए वो बाजार गया। बाजार क्यों गया? तो फल लेने के लिए गया, ठीक है। अब इसी तरह जैसे बात करते हैं सेकेंड वाले की। सेकेंड वाला क्या है? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य भी इसी तरह होता है, बट उसमें जो होता है थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको जो है हिंदी साहित्य से जो है कोई सी भी अगर आप व्यापक से रिलेटेड तैयारी करते हो तो हिंदी साहित्य सभी में क्या होती है? एक समान होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि हम मतलब ध्यान नहीं दे पाते। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को एक आपकी जो है गलती हम बताते हैं। आप लोग ये करते हो कि जैसे एसएससी की निकली, तो एसएससी की जब निकली है, एसएससी की निकली या एमपीपीएससी की निकली, यूपी कांस्टेबल की निकली या तो फिर एमपी कांस्टेबल की निकली, ठीक है, या एमपी पुलिस की, तो आप लोग ये मतलब गलती करते हो कि आप जो हो हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जो है कोर्स परचेस करते हो। बट फ्रेंड्स आप लोगों को पता नहीं है कि इसमें जो होते हैं 2 से 3 सब्जेक्ट जो होते हैं कॉमन होते हैं। जैसे आप लोगों को बता दे कि जैसे जियोग्राफी हमारी होती है, साइंस जो हमारा होता है, मैथ जो होती है, और एक हमारी होती है रीजनिंग। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये कंबाइंड होती है। बट आप लोग यही गलती करते हो कि हर एक जैसे आप फॉर्म डालते हो, हर व्यापम से हर वैकेंसी में आप फॉर्म डालते हो, तो उसमें आप लोग यही गलती करते हो कि आप लोग जो हो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग कोर्सों को क्या करते हो? परचेस करते हो। अब हम देखेंगे उसी तरह हमारे पास लिए हैं हमने संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसको भी अच्छे से समझिएगा।
संयुक्त वाक्य देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य, जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाक्य हो जिसमें दो या दो से कैसे मतलब उपवाक्य बन सके। कैसे उपवाक्य मतलब एक के अंदर जो है दूसरा वाक्य भी बन सके। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जैसे किंतु और परंतु तथा अन्यथा या आदि समुच्चय बोधक वाक्य से जुड़े हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने जो है एग्जाम्पल लिए, तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये है कि बच्चे विद्यालय जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। तो देखिएगा इसमें जो है उपवाक्य जोड़ा हुआ है। कौन सा वाक्य जुड़ा हुआ है, उपवाक्य जुड़ा हुआ है। इसमें जो है बच्चे केवल विद्यालय, अगर आपको ये वाक्य मिल जाता कि बच्चे विद्यालय जाते हैं तो ये हमारा सरल वाक्य में हो जाता। बट इसमें जो है बच्चे विद्यालय यानी कि स्कूल जाते हैं और मन लगाकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा और आ गया है, तो इसमें जो है उपवाक्य मतलब और आ गया है जोड़ने के लिए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स आपको जो है एग्जामिनर जो है इस तरह से आपको घुमाएगा एग्जाम में कि आप लोग जो हो वहाँ पर देखकर जो हो बहुत सारे सिर खुजाने लगेंगे, बहुत सारे जो है दिमाग को दबाने लगेंगे और बहुत सारे क्या करने लगेंगे, सिर को ठोकने लगेंगे। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं, हर क्लास में यही कहते हैं कि आपको जितना बताया जाए ना उसको थोड़ा ध्यान से समझ लिया करो, क्योंकि आप जितना समझोगे और जितना आप मतलब कोशिश करोगे उसका सोल्व करने का, उतना ही आपको एग्जाम में जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा एक और हमने जैसे वाक्य लिया है। अब इसमें जो है और परंतु तथा अन्यथा या आदि, मतलब इसमें किंतु परंतु सारी चीजें हैं। तो किंतु परंतु से जो है किस तरह से हम वाक्यों को अटैच कर सकते हैं, किस तरह से हम वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो जैसे अब सेकेंड वाक्य क्या है, वह एक गरीब आदमी है परंतु किसी से मांगता नहीं है। देखिए जब हम किसी को कहते हैं कि आप कितने गरीब हो, क्या कहते हैं, आप कितने गरीब हो या वो कितना गरीब है, बट वो गरीब तो है पर वो किसी से मांग कर नहीं खाता है। तो यहाँ पर जो है परंतु मतलब ये क्या है कि दोनों वाक्यों को जो है आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। बात एक आदमी की हो रही है बट उसका जो है दोनों को आपस में जोड़ रहा है। आदमी एक वाक्य में ये गरीब है और एक वाक्य में जो है नहीं मांगता, मतलब किसी से मांग कर नहीं खाता है, वो गरीब जरूर है। ठीक है, अब उसी तरह देखिएगा हमने एक और वाक्य लिए हैं, कम से कम इसमें जो है संयुक्त वाक्य से जो है आपके लिए 4 से 5 एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों को जो है समझने में किसी भी तरह से जो है दिक्कत ना आए। तो जैसे हम लेते हैं एक और, माताजी दुखी ही नहीं बल्कि नाराज भी है। देखिए आपके जो है माताजी है वो दुखी बैठे होंगे बट आपसे वो नाराज भी है। उनके मन में ओनली दुख का नहीं है पहाड़ टूटा, वो कैसे हैं, आपसे नाराज भी है। तो यही तो हमारा वाक्य है कि माताजी दुखी ही नहीं बल्कि क्या है, नाराज भी है। ठीक है, एक वाक्य में कितने वाक्य का जो बोध हो रहा है, तो 2 वाक्यों का। अब उसी तरह देखिएगा चौथा, उसे गाड़ी पकड़नी थी, यह तो एक वाक्य हो गया। इसलिए देखिएगा, इसलिए अब इसमें जो है इसलिए है क्या, तो इसमें जो है जब दोनों वाक्यों को जोड़ना होता है तो इसलिए अन्यथा परंतु किंतु और ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं। अब वो उसे जो है गाड़ी पकड़ना था तो वो सुबह क्या करा, सुबह उठना पड़ा, इसलिए सुबह उठना पड़ा। ठीक है, तो एक के अंतर्गत कितने वाक्य हमारे बन रहे हैं, 2 वाक्य। अब उसी तरह देखिएगा 5वें नंबर का। अब 5वें नंबर का क्या है कि आज मैच जीतने, आपको जो है थोड़ा रॉन्ग हो गया, हाँ, जीतने के आसान ये किंतु बारिश हो गई। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि आज मैच जीतने का जो है मतलब कैसा था, आसान था, लेकिन बीच में क्या हो गई, बारिश हो गई। तो इसमें जो है आपस में दोनों वाक्यों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, अब उसी तरह देखिएगा ये तो हमारा सरल और संयुक्त वाक्य हो गया।
अब हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या है? तो मिश्रित वाक्य फ्रेंड्स ये होते हैं कि मतलब इसमें जो है सरल और संयुक्त इन दोनों को जो है जोड़कर जो बनाया जाता है, वाक्य जो तैयार किए जाते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। थोड़ा डिटेल में बताएंगे, आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। अब जो है हम आपको बताते हैं मिश्रित वाक्य वो क्या है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न हम आपको पहले ही बता चुके हैं और शेयर करने का रीज़न भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम बताते हैं मिश्रित वाक्य, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको जो है दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो वाक्य दो या अधिक उपवाक्यों से बना हो तथा जिसमें एक उपवाक्य प्रधान तथा दूसरा उस पर क्या हो, आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसकी जब मिश्रित वाक्य की जब बात की जाती है तो इसमें दो या अधिक क्या हो, उपवाक्यों से बना हो, जिसमें हमारा जो पहला मतलब जो होता है वो कैसा हो, तो वो पहला जो वाक्य होता है वो प्रधान होता है। कैसा? प्रधान मतलब मुख्य होना चाहिए। और दूसरा जो हमारा होता है उसके ऊपर कैसा होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आश्रित मतलब कि निर्भर होना चाहिए। अगर एक वाक्य जो मुख्य वाक्य होता है उसका अर्थ निकलता है, उसी के अर्थ के अनुसार जो है वो वाक्य कैसा होना चाहिए, उसी के अर्थ पे जो है निर्भर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो आगे जैसे अभी देखिएगा तो मिश्र वाक्य की पहचान कि दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य हमेशा कैसा होता है, अपूर्ण होता है। मतलब इसकी पहचान करने का एक तरीका ये है कि इसमें जो दो उपवाक्य होते हैं उसमें जो पहला वाक्य होता है वो कैसा होता है, अपूर्ण, मतलब कि कैसा होता है, आधा होता है, उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है। तो उसका जो है मतलब जब अर्थ नहीं निकलता है तो हम पहचान सकते हैं ये कौन सा वाक्य है, हमारा मिश्र वाक्य है। अब दोनों उपवाक्य मिलकर ही पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब ये जो है पहला वाक्य जो होता है आधा होता है, परंतु दूसरा वाक्य को भी जब हम उसमें मिला देते हैं तो दोनों वाक्यों को मिलाने के बाद क्या होता है, उसका अर्थ जो होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जो लिए हैं तो जितना परिश्रम करोगे उतना ही सफलता प्राप्त करोगे। तो इसका जो हमारे पास जो है, तो पहला जैसा हमारे पास एक वाक्य हमने लिया, जितना परिश्रम करोगे, तो इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है कितना परिश्रम करोगे, कितना मेहनत करोगे। मेहनत करने के बाद कुछ मिलना भी तो चाहिए, परंतु इसका जो है मिलने की बात नहीं की है। ओनली एक वाक्य में किसकी बात करी है, तो केवल इसमें जो है कि जितना परिश्रम करोगे, तो कितना करोगे, जिंदगी भर परिश्रम करोगे क्या, उसका अर्थ तो यही निकलता है कि जिंदगी भर परिश्रम करो। बट इसके आगे एक और वाक्य है, उतना ही मतलब क्या है, सफलता प्राप्त होगी। मतलब कहने का ये है कि जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, उतने ही फल मिलेगा, उतनी ही सफलता मिलेगी। तो इन दोनों वाक्यों को मिलाकर जो है इसका अर्थ जो निकलता है वो क्या कहलाता है, हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब इसी में जैसे हम बात करते हैं तो इसमें हमारे जो वाक्य होते हैं वो प्रधान उपवाक्य होता है और एक हमारा होता है आश्रित उपवाक्य। मतलब एक वाक्य जो होता है मुख्य होता है और दूसरा वाक्य कौन सा होता है, आश्रित, मतलब दूसरे के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं प्रधान की, तो प्रधान में हम प्रधान वाक्य की कैसे पहचान करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो प्रधान में क्या होता है कि वह बात कही जाती है जो बोलने या लिखने वाला बताना चाहता है। जैसे हम जो आपको बता रहे हैं या आप हमको जो है कमेंट में लिख के अगर आप बता रहे हो, तो उसके जो मतलब जो होती है, तो उसके जब बात हम मतलब बता रहे हैं या आप मतलब हम लिख के जो है हमें बता रहे हो, तो
जो आप बता रहे हो, जो हमसे आप पूछ रहे हो, तो वो वाक्य को हम किस में रखेंगे, तो मुख्य वाक्य में। जैसे आपकी कोई सी बात ले लिए, आपने जो है मतलब इसके जो है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपने पूछ लिया, या आप मतलब इसकी जो है पीछे वाली क्लासेस के बारे में आपने पूछ लिया, तो वो आपका वाक्य कैसा हो गया, मुख्य हो गया। बट हम जैसे हम आपको रिप्लाई देंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको जो है कुछ समय के बाद जो है बाकी के वीडियो भी मिल जाएंगे, या अगर पूरे वीडियो देखना है तो आप और पीछे जाकर जो है हमारे चैनल की जैसे प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देखिए। तो ये जो है मतलब आपके वाक्य के ऊपर क्या है, निर्भर हो रहा है। ठीक है। अब उसी तरह हम आश्रित वाक्य कैसे पहचान करेंगे, तो आश्रित वाक्य की जैसे हम कि वह कारण, दशा, अवस्था या बात होती है। जैसे आपने जो है हमारे से सवाल किए, तो हम उसका कारण बताएंगे कि हम जो है किस वजह से नहीं ला पा रहे हैं। उसका जो है टेक्निकल इशू हो सकता है, या मतलब इसके जो है कैमरे की क्वालिटी नहीं अच्छी है। ये सारी चीज़ जब हम आपको बताएंगे तो ये हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा, तो आपके वाक्य यानी कि आपकी बात के ऊपर क्या हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में क्या है, अंतर है। ठीक है। इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो रेशमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह क्या है, बीमार है। अब देखिएगा, रेशमा इसलिए स्कूल नहीं गई, तो ये एक वाक्य हो गया। तो किस लिए नहीं गई ये भी तो हमको जानना जरूरी है। तो इसलिए नहीं गई, तो इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। बट अगर क्योंकि वह बीमार है, अगर क्योंकि जोड़ दिया जाता है, तो इसका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। वो कैसी है, पीड़ित है, इसलिए वो कहाँ नहीं गई, तो इसलिए वह स्कूल नहीं गई। अब जैसे हमने एक और आपके लिए जो है वाक्य लिए हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। मतलब परिश्रमी होते हैं। अब वो विद्यार्थी कैसे हो सकते हैं, परिश्रमी तो होते हैं, पर वो क्या कर सकते हैं, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं इसका अर्थ निकल रहा है। अर्थ कहां पर निकलता है, वह अवश्य सफल होता है। मतलब सफल होने में क्या है, उसका अर्थ निकल रहा है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। ठीक है। तो जैसे कि जो आज की इस क्लास में जो है आप लोगों को जो है रचना के आधार पर जो वाक्य थे वो 3 प्रकार के वाक्य थे। और 3 प्रकार के कौन कौन से वाक्य थे, तो जैसे सरल वाक्य था, संयुक्त वाक्य था और मिश्रित वाक्य था। ये तीनों वाक्य जो हैं आज की इस क्लास में हमने आपको बताए। आप लोग जो हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। बट फ्रेंड्स, वीडियो जो है समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि फ्रेंड्स आज जो है आप लोगों को जो है इतना ही जो है बहुत हो गया है। ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि एंड जय हिंद फ्रेंड्स।